संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी कार्य क्षमता और अपनी तत्परता के बल पर तथा अपने उन सभी अंगों जो उसने अपने अंग बनाए थे उन सभी अंगों की कार्य बल और कार्य क्षमता के अनुसार विश्व के अंदर ऐसे कई सारे काम किए, ऐसी कई सारी उपलब्धियां प्राप्त करी, जिसकी वजह से विश्व के अंदर इसका अभी भी परचम लहरा रहा है। यदि हम इसकी बात करें तो विश्व के अंदर ऐसे कई सारे इसके आंदोलन, ऐसे कई सारे इसकी नीतियां, सिद्धांत सामने आए, जिसकी वजह से विश्व के अंदर जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने कई सारी उपलब्धियां प्राप्त करी। यानी वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एसएसएम लर्निंग। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं उन सभी उपलब्धियों के बारे में, उन कुछ उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने कार्य क्षमता और अपने बल पर हासिल करी हैं। यानी कि आज की इस वीडियो के अंदर हम उन सभी उपलब्धियों के बारे में जानने वाले हैं। हमारी सबसे पहली उपलब्धि यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे पहली उपलब्धि जो सामने आती है वो है हमारी व्यूपनिवेश का जो व्यूपनिवेशीकरण है और नए राज्यों के उदय के अंदर विश्व के अंदर जो संयुक्त राष्ट्र संघ हुआ, यूएनओ हुआ है, उसने अपने बहुत बड़ी भूमिका प्रदान करी है। यानी कि जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात किसी को भी इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था, बिल्कुल भी कोई भी ये बात नहीं सोच सकता था कि इतनी जल्दी द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के पश्चात इतनी जल्दी कई सारे साम्राज्यवाद जो पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ था, उनमें से इतनी जल्दी सारे के सारे देश आजाद होने शुरू हो जाएंगे। यानी कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था उस टाइम पे तकरीबन 80 देश जो थे साम्राज्यवाद का शिकार हो रखे थे, साम्राज्यवाद से ग्रस्त थे। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई उसके बाद तकरीबन 1970 के दशक के शुरुआती दौर में वहां पे आपकी इस संख्या के अंदर काफी गिरावट है। इन 80 देशों में से काफी कम देश जो थे अब साम्राज्यवाद का शिकार रह चुके थे, कई देश जो थे इसमें से आजाद हो गए थे। यानी कि इसकी वजह से जो था संयुक्त राष्ट्र संघ की वजह से कई सारे ऐसे कानून पास हुए, जैसे कि चार्टर ने आत्मनिर्णय का सिद्धांत था, उसकी वजह से भी क्या है कि देश के अंदर जो आत्मनिर्भर देश नहीं बन पा रहे थे, यानी कि जो आपके पराधीन देश थे, पराधीन देशों के अंदर स्वाधीनता लाने के लिए, उनको स्वतंत्रता प्रदान करवाने के लिए जनता के अंदर एक स्वतंत्रता की भावना पैदा करवाई गई। यानी कि चार्टर ने अपने आत्मनिर्णय के सिद्धांत को फॉलो किया और देश के और उन सभी पराधीन देशों के अंदर, उन सभी देशों के अंदर, देश की जनताओं के अंदर एक भावना पैदा कर दी, जिसकी वजह से जो था कि वो सारे के सारे देश जो थे अपने पराधीन से स्वाधीन होने शुरू हो गए थे। जो कि अब जो था उस टाइम पे सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन ऐसे कुछ देश थे जो कि सबसे ज्यादा इनकी साम्राज्यवाद हो रहा था। अब इनकी जो पकड़ जो थी विश्व के ऊपर से जो उपनिवेशीकरण था उनके ऊपर से कम होती चली जा रही थी और विउपनिवेशीकरण होना शुरू हो गए थे। कई सारे देश ऐसे थे जो कि इनसे गिरफ्त से छूटते जा रहे थे और अपनी स्वतंत्र सरकार बना रहे थे, स्वतंत्र देश होते जा रहे थे। और इनमें से तकरीबन काफी ऐसे देश हुए जिन्होंने अपने स्वतंत्र होने के पश्चात अपने देश का विकास किया, विकास कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा भी है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे पहली और सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही, सबसे बड़ी इसकी विशेषता ये रही कि इसने क्या था कि जो पराधीन देश हुए थे, जो आपके जो बड़े बड़े देश थे, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन जैसे बड़े देश थे, उन देशों की जो उपनिवेश बन गए थे उनको विउपनिवेशीकरण के तहत इनको आजाद करा दिया, इनको स्वतंत्रता प्रदान करवा दी गई थी। ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि सामने आती है। अगर हम इसकी दूसरी उपलब्धि की बात करें, यानी कि मानव अधिकारों की रक्षा की बात करें, तो मानव अधिकारों की रक्षा इसका दूसरी इसकी उपलब्धि सामने आती है। मानव अधिकारों की रक्षा के लिए विश्व के अंदर कई सारे ऐसे आंदोलन चलाए गए। इसके अंदर 1948 से अब तक में अगर हम 1948 से लेकर अब तक इसकी बात करी जाए तो कई सारी संधियां, ऐसे प्रस्ताव सामने आए जिसकी वजह से जो था कि आपके इसके अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ की वजह से दुनिया के अंदर मानव अधिकारों का बोलबाला बढ़ा है, मानव अधिकारों के अंदर बढ़ावा प्राप्त हुआ है। क्या हुआ था, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग तैयार किया गया था। उसके साथ साथ आपका संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार जो आपका समिति थी, वो दो ऐसे आयोग तैयार किए गए, समिति और आयोग तैयार किए गए जो कि रंग भेद की नीति के बिल्कुल खिलाफ थे, जो कि उनके खिलाफ जो कार्य किए जा सकते थे उनके लिए वो कार्य कर रहे थे। यानी कि इन्होंने क्या किया था, दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो 1994 में पहली बार ऐसा हुआ था कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर रंग भेद की नीति के खिलाफ चुनाव हुआ, उसके अंदर एक ब्लैक पीपल जो था वो चुनाव जीता। यानी कि जो नेल्सन मंडेला हुए, नेल्सन मंडेला पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अंदर
रंग भेद की नीति के खिलाफ युद्ध लड़ा और उसके अंदर चुनाव के अंदर जीते और जीत के रंग भेद की नीति का बिल्कुल विखंडन करना शुरू कर दिया था। अगर इसकी बात करी जाए, इसके अलावा और एक और बात की जाए तो इसके अंदर मानव अधिकारों की रक्षा के लिए जो इसके संघ देश हैं, यानी कि जो इसके अंदर जुड़े हुए देश है, सदस्य राष्ट्रों ने भी इसके अंदर काफी ज्यादा योगदान प्रस्तुत किया है। उनका मानना है, वो इस बात पर जोर देते हैं, इस बात का प्रस्ताव बार बार रखते रहते हैं कि जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके अधिकारों पर भी जोर दिया जाए, उनको भी और अच्छी तरीके से जो उनके अधिकार है, मानव अधिकार है, उन मानव अधिकारों की दुनिया के अंदर पहचान और प्रदान की जाए। इसके अलावा ये तो हमारा दूसरा हमारा जो संयुक्त राष्ट्र संघ हुआ था उसकी उपलब्धि के बारे में जाना। अब जानते हैं तीसरी उपलब्धि, जो कि सैन्य टुकड़ियों द्वारा शांति संघ जो आपकी शांति संरक्षण था उसके करने के बारे में जान लेते हैं। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ था, विश्व के अंदर इसने बहुत अच्छी भूमिका निभाई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपके संयुक्त राष्ट्र संघ की वजह से विश्व के अंदर जो पूरे तनाव का माहौल था और जो विश्व के अंदर जो भय का माहौल क्रिएट होता था, उस भय के माहौल से उसको निजात मिलना शुरू हो गया था। यानी कि 1956 के अंदर सुएज में संकट पैदा हो गया था। उस टाइम पर संयुक्त राष्ट्र संघ की एक और अच्छी बात यह है कि इसने कोशिश करी कि कम से कम बिना युद्ध के सैन्य टुकड़ी भेजी जाए और वहां पर शांति प्रदान करे, यानी कि शांति के द्वारा ही अगर देश के अंदर जो दुनिया है, दुनिया के अंदर देशों के अंदर अगर शांति पैदा हो सके तो बहुत बढ़िया रहेगा। यानी कि इन्होंने क्या किया था, 1956 के अंदर जब सुएज संकट पैदा हो गया था तो उस टाइम पर उन्होंने शांति सेना भेजी, जो शांति सेना ने जाके वहां पर संकट को कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके बाद क्या हुआ था, जो आपका कांगो हुआ, यानी कि 1964 के अंदर कांगो संकट के दौरान भी इन्होंने वहां पे, यानी संयुक्त राष्ट्र ने, यूएन ने वहां पे अपनी शांति सेना भेजी। शांति सेना ने वहां पे बहुत अच्छी भूमिका निभाई, जिसकी वजह से क्या था, कांगो का जो वहां पे जो तनाव वाला माहौल चल रहा था, उस तनाव वाले माहौल में भी उनको आज़ादी, यानी तनाव वाले माहौल से भी थोड़ा उनको छुटकारा मिला था। सेम ऐसा ही 1948 और 1965 के अंदर भी भारत जब पाकिस्तान के बीच में तनाव वाला माहौल चल रहा था, उस टाइम पे युद्ध का माहौल चल रहा था, तो उस टाइम पर भी शांति सेनाएं भारत पाकिस्तान के अंदर भेजी गई और भारत पाकिस्तान के अंदर भी इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई और उनके अंदर कोशिश करी कम से कम जो था कि युद्ध को जितना दूर टाला जा सके उतना दूर तक टाला जा सके, ये इनका मेन मोटो रहता है। अगर इसकी बात की संयुक्त राष्ट्र संघ ने अब तक मेरी अपनी नजर रखता है, संयुक्त राष्ट्र संघ अपने भारत पाकिस्तान के ऊपर नजर रखता है, इसके अधिकारी अभी भी इस बात पे चर्चा करते रहते हैं, इस बात पे गौर करते रहते हैं, अपने अधिकारियों को बार बार भेज के चेक करवाते रहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अंदरूनी कोई मनमुटाव चल तो नहीं, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव का माहौल ऐसा नहीं कि जिसकी वजह से युद्ध, यानी कि वैश्विक युद्ध चालू हो जाए। उस युद्ध की भूमिका, जो युद्ध जो है उसको रोकने के लिए बीच बीच में कई सारे ऐसे नियम कायदे कानून बनाते रहते हैं और बीच में अपनी मीटिंग्स और अपने क्या नाम है माहौल को बचाए रखने के लिए अपने बीच में मीटिंग्स लेते रहते हैं। अगर हम इसके एक अगले और इसकी उपलब्धि की बात करेंगे, हमने 3 उपलब्धि जान ली, इसकी चौथी उपलब्धि जो सामने आती है वो है लोकतंत्र में विस्तार की भूमिका। यानी कि दुनिया के अंदर इसने लोकतंत्र के विस्तार की भूमिका को बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया। अगर बात करें 1980 और 1990 के दशक की, तो पूर्वी जो यूरोप था, यानी कि उस टाइम पे पूर्वी यूरोप जो था पूरी की पूरी तरीके से साम्यवाद और तानाशाही माहौल के अंदर घिरा हुआ था। यानी कि जो पूर्वी यूरोप था उस टाइम पे पूरी तरीके से साम्यवादी और तानाशाही माहौल के अंदर घिरा हुआ था। उस टाइम पे सोवियत संघ उस टाइम पे वहाँ पर अपनी भूमिका निभा रहा था। उस वजह से क्या था कि पूरे का पूरा जो पूर्वी यूरोप था वो तनाव के माहौल में था। उस जगह पे क्या किया, उन्होंने अपने लोकतंत्र के मुद्दे को रखा, लोकतंत्र की बात को रखा और लोकतंत्र की बात को रखने की वजह से क्या हो कि बहुदलीय प्रणाली जो थी इन्होंने लागू करवाने की बहुत कोशिश करी और कई सारे देशों के अंदर ये हुआ भी, बहुत सारे देशों के अंदर बहुदलीय प्रणाली चालू हो गई। इसके बाद बात करें तो नामीबिया में दक्षिण अफ्रीका का जो दक्षिण अफ्रीका कठपुतली वाला जो सरकार जो चल रही थी उसके अंदर भी उसको रोकने के लिए भी इसकी काफी बड़ी भूमिका वहाँ पे देखने को मिलती है। अगर हम बात करें 1989 के अंदर स्वाधीनता का जो मार्ग था, स्वाधीनता के मार्ग को खोलना भी इसका एक उपलब्धि है। स्वाधीनता के मार्ग को खोलनी भी संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धि मानी जाती है। यानी कि बात करें तो स्वाधीनता हो गई या लोकतंत्र हो गया या फिर किसी भी तरीके से विश्व के अंदर शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी कहीं पर भी भूमिका को कम नहीं होने दिया। इसके अलावा अगर हम अगली एक और उपलब्धि की बात करें तो जो सामने आती है वो है सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में योगदान देना। यानी कि जो आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएन ने कभी भी आपके सामाजिक हो गया, आर्थिक क्षेत्र हो गया, इनके अंदर कभी पीछे हटने की सोची नहीं है, हमेशा आगे रह के काम करने की कोशिश करता रहा है।
उन्होंने किया क्या कि श्रमिकों की बहुत अच्छी भूमिका इसके अंदर निभाई इसने। जो श्रमिकों की दशा थी उसको सुधारने के लिए अनाज हो गया, दूध हो गया, इसके उत्पादन की वृद्धि करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए, आपकी बीमारियों की रोकथाम करने के लिए और दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर से शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए इसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है। इन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ ने बीच बीच में काफ़ी सारे ऐसे प्रस्ताव रखे हैं, ऐसी संधियाँ बनाई हैं, ऐसी मीटिंग्स ली हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि दुनिया के अंदर इन कुछ अहम मुद्दों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है निकल कर आई है। अगर हम बात करें तो बीमारियों के अलावा, बीमारियों की अगर हम बात करें तो जो आपके 1980 के दौरान में चेचक की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई थी, उस टाइम पर भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी अहम भूमिका निभाई और विश्व के अंदर तकरीबन 85% बच्चों को टीकाकरण करवाया था इन सभी बीमारियों के खिलाफ। यानी कि तकरीबन उस टाइम तो 6 बीमारियों के टीके तो लगवाने कंपलसरी कर दिए थे, जिसके अंदर आपके चेचक हो गया, जो आपके पोलियो हो गया आपका, और डायरिया हो गया आपका, टीबी हो गया, काली खांसी हो गई आपका, क्या बोलते हैं उसे, खसरा हो गया, ऐसे करके आपकी जो टेटनस हो गया, ऐसे करके आपकी कुछ बीमारियां, तकरीबन 6 बीमारियां हैं, उन 6 बीमारियों का टीकाकरण करवाना इसने कंपलसरी कर दिया था। तकरीबन उस टाइम पर 85% विश्व के सभी बच्चों के विश्व के 85% बच्चों को टीकाकरण लगाया गया था। अगर हम इसकी बात करें तो जो आपके बाढ़, तूफान, चक्रवात जैसे प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, वो किसी एक देश के ऊपर पूरी तरीके से उसको बर्बाद ना कर दें, उसको प्रभावित ना करें, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसके अंदर भी अपनी काफी ज्यादा भूमिका निभाई है और बीच बीच में उनको पैसों से या फिर किसी भी तरीके से उनको मदद करके, उनको आर्थिक मदद प्रदान करके विश्व के अंदर काफी ज्यादा इसने सहायता प्रदान करी है। अगर इसके अलावा एक और बात की जाए तो इसने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP नाम से एक कार्यक्रम चला रखा है, एक इसने संस्था बना रखी है, जिसके तहत क्या है कि इसने विकासशील देश और जो गरीब देश है, निर्धन देश है, उन देशों को तकरीबन इसने अरबों डॉलर इसने इनको प्रोवाइड करवाए हैं, ताकि उनका जो विकास, उनका अच्छे से विकास हो सके और कहीं पर उनको परेशानी आ रही, मान लो रोग से, किसी बीमारी से ग्रसित हो गए, किसी देश के अंदर बीमारी बहुत ज्यादा फैल चुकी है, या फिर उनके ऊपर प्राकृतिक आपदा, बाढ़, तूफान, चक्रवात, जिसको प्राकृतिक आपदा आ जाती है, मतलब किसी भी प्रकार का अगर पैंडेमिक आ जाता है, परेशानी आ जाती है, तो उस परेशानी से बचने के लिए इन्होंने काफी पैसे प्रोवाइड करवाए हैं, काफी इनको डॉलर्स में पैसे दिए हैं, रुपए दिए हैं उनको, ताकि वो अपने देश का विकास कर सके और अपने आप को उस परेशानी से बाहर निकाल सके। ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, यानी कि आपका UN जो है, उसकी बहुत अच्छी सकारात्मक भूमिका यहाँ पे प्रस्तुत होती है। अगर हम इसके एक और कार्य की बात करें कि इसका एक और कौन सा ऐसी उपलब्धि है जो कि क्या है कि विश्व के अंदर इसको अभी भी इसी अच्छी तरीके से काम करने में इसकी सहायता करे, तो वो है आपके अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का संहिताकरण करना। यानी कि अगर हम बात करें तो पिछले 60 वर्षों के अंदर, पिछले विगत 60 वर्ष जो गए हैं, उन वर्षों के अंदर में जितने जो अंतर्राष्ट्रीय कानून बने, उनके अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय कानून बने उनमें परिवर्तन हुआ है, इतना पूरे समूचे मानव जाति के कालखंड के अंदर कभी भी नहीं हुआ। यानी पिछले 60 वर्षों के अंदर जितने ज्यादा नए नए कानून बनाए गए, उनमें संशोधन किए गए, उनमें परिवर्तन किए गए, ऐसा पहले कभी भी इतिहास के अंदर नहीं हुआ है जो इसके अंदर अभी पिछले 60 वर्षों के अंदर हुआ है। इसके अलावा क्या है कि वैश्विक स्तर पर, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर एक शांति बनाए रखने के लिए, दुनिया के अंदर एक मानव अधिकार को बढ़ावा देने के लिए, काफी सारे ऐसे समाज के अंदर अच्छे काम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ और आपके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ऐसे कई सारे नियम, कायदे, कानून बनाए जिसके तहत जो है विश्व के अंदर काफी ज्यादा शांति और काफी ज्यादा सुरक्षा का माहौल पैदा हुआ है। अगर इसके जो नियम कायदे बनाने की बात करें कि नियम कायदे कानून किस बेस पे बनाए जाते हैं, तो परंपराओं के बेस पे जो नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं, तो ये ध्यान में रख के बनाए जाते हैं कि जो परंपराएं प्राचीन समय से चलती आ रही है उनके ऊपर आधारित रहे, इनको ध्यान में रखते हुए नए जो नियम कायदे कानून जो बनाए जाते हैं, नई संहिता जो प्रस्तुत की जाती है, वो पुरानी परंपराओं पर केंद्रित होती है। अगर इसकी बात करें तो जल क्षेत्र हो गया, आपके जिस राज्य के अंदर नए कानून बनाए जाते हैं, तो उस राज्य के जल क्षेत्र को देखकर, युद्ध में होने वाली क्षतिपूर्ति को देखकर, वहाँ पे मानव अधिकारों के विकास को देखते हुए, इन सभी चीजों को देखते हुए ही वहाँ पर जो आपके कानून है वो बनाए जाते हैं। अगर हम इसके और बात करें तो ये एक सबसे अच्छी सी सकारात्मक भूमिका रही है कि इसने विश्व के अंदर जो नए कानून बनाए जाते हैं, तो उन सभी इसके अंदर छोटे बड़े देशों को शामिल किया जाता है, वो आके अपना इसके अंदर भूमिका, अपनी योगदान इसके अंदर
प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर हम इसके एक और अधिकार की बात करें, सॉरी एक और इसकी बात करी जाए कि इसने कौन सी तौर पे अपना विश्व के अंदर उपलब्धि प्राप्त करी है, तो वो है आपका आतंकवाद को समाप्त करने के अंदर भी इसके अंदर काफी ज्यादा मात्रा के अंदर इसको सफलता प्राप्त हुई है। यानी कि अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो इसने आतंकवाद को खत्म करने के अंदर बहुत ज्यादा इसने योगदान प्रस्तुत किया है। होता क्या है कि जब पूरी दुनिया के अंदर जब सभी के सभी देश इकट्ठे होकर एक संघ के अंदर यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर आकर अपने बात प्रस्तुत करते हैं, एक यानी कि जब आतंकवाद के खिलाफ उठकर एक मोर्चा तैयार करते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उनकी सहायता देता है। और उसका मेन मोटो भी यही है कि विश्व के अंदर कहीं पर भी आतंकवाद जैसी समस्या जो है वो दोबारा पैदा ना हो। यानी कि इसके अंदर जो आपके इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य राष्ट्र हैं उन सभी की बातें भी सुनी जाती है, उनके जो विचार जो होते हैं उन विचारों पर विमर्श किया जाता है, और उन सभी की अगर बातें सही लगती हैं तो उन बातों को प्रस्ताव को जो उनके प्रस्ताव होते हैं उनको आगे पारित भी कर दिया जाता है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है सभी की सभी को आगे लेकर चलता है, सभी को संग लेकर चलता है। उसके साथ साथ में ये होता है कि अगर मान लो उसके किसी भी देश के ऊपर आतंकवाद का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है तो उस देश की सहायता या फिर पूरे विश्व की सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। इसकी एक और उपलब्धि की बात करें और लास्ट उपलब्धि जो है इसकी वो है आपकी पर्यावरण सम्मेलन को बढ़ावा देना। यानी कि पर्यावरण जो विश्व के अंदर पर्यावरण को बहुत ज्यादा बढ़ावा देने के अंदर भी इसने अपना योगदान प्रस्तुत किया है। समय समय पर छोटे मोटे आपके सम्मेलन होते रहते हैं, आंदोलन होते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि विश्व के अंदर जो आपकी पर्यावरण है, पर्यावरण की जो जागरूकता है वो ज्यादा मात्रा के अंदर फैलाई जाती है। होता क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा के अंदर उपस्थित या फिर जो वहाँ पे प्रेजेंट जितने भी सदस्य होते हैं उसके अंदर शामिल राष्ट्र होते हैं, उन सभी की सभी शामिल सदस्यों की वहाँ पे भूमिका प्रस्तुत की जाती है। वहाँ पे उन सभी के विचार सुने जाते हैं, उन विचारों को ध्यान में रखते हुए ऐसे नियम बनाए जाते हैं जिससे क्या है कि विश्व के अंदर जो पर्यावरण संकट पैदा हो जाता है उस पर्यावरण संकट से मुक्ति पाई जा सके, उस पर्यावरण को अच्छे से बनाया जा सके, पर्यावरण ठीक से करा जा सके। अगर इसकी बात करें तो कई समय पर इस पे आंदोलन भी होते रहे, जिसकी वजह से क्या है कि विश्व के अंदर पर्यावरण को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। जैसे आपकी रियो सम्मेलन हो गया, रियो सम्मेलन आंदोलन हो गए। इसके अलावा आपका एक और होता है क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन हो गया। ऐसे आपके सम्मेलन हुए, आंदोलन हुए, उनके तहत भी आपके बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर भी विश्व के अंदर पर्यावरण को बढ़ावा दिया गया है। ये तो हमने बात करी आज की इस वीडियो के अंदर, हमने बात करी उन सभी की सभी कारणों, उन सभी की सभी उपलब्धियों के बारे में जो कि आपके संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसने प्राप्त करी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने काफी सारी उपलब्धियां प्राप्त करी हैं, उनके बारे में आज के इस वीडियो के अंदर बात कर चुके हैं।